नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि राजा है वो हरिण का पीछा कर रहा है, सारथी घोड़ों की लगाम को ढीली कर देता है और इसकी वजह से रथ तीव्र गति से दौड़ता है और जो ही वो हरिण के पास आने लगते हैं, राजा अपना जो धनुष है उस पर बाण को संधारित कर लेता है। इतने में ही पर्दे के पीछे से आवाज आती है, भो राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। हे राजन, ये आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। इस बात को सूत है सारथी, वो सुनकर के कहता है, हे महाराज, बाण के पहुंचने के मार्ग के मध्य वर्तमान इस मृग के तथा आपके बीच तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। राजा हड़बड़ाहट के साथ में तो घोड़ों की लगाम रोकी है। सूत कहता है ठीक है। इस प्रकार रथ को रोक लेता है। इसके बाद दो अन्य ऋषियों के साथ बैखानस का प्रवेश होता है। बैखानस कहता है हाथ उठाकर, राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंहरे सायकम आर्त त्राणाय वै शस्त्रम न प्रहर्तुम मनागसी। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्त त्राणाय वै शस्त्रम न प्रहर्तुम मनागसी। प्रहर्तुम अनागसी के पद विच्छेद करेंगे तो प्रहर्तुम अनागसी। अब अन्वय देखिए, तत् साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहरे वे शस्त्रम आर्त त्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। तत् यानी तो इस कारण साधुकृत है, भली प्रकार से धनुष पर चढ़ाया गया, संधानम संधारण किया गया, तो इस कारण साधुकृत है, अच्छी प्रकार से संधानम यानी संधारण किया गया, धनुष पर चढ़ा लिया गया है, ऐसा सायकम बाण को प्रतिसंहरे उतार लीजिए। तो साधु जो बैखानस है वो कहता है कि हे राजन, ये साधुकृत जो आपने कि आश्रम का मृग है, इस कारण से साधुकृत संधानम अच्छी प्रकार से, कृत यानी कर लिया गया, संधानम यानी संधारण, जिसको अच्छी प्रकार से धनुष पर चढ़ा लिया गया है। इस प्रकार का सायकम यानी बाण को प्रतिसंहर उतार लीजिए। जो आपके द्वारा अच्छी प्रकार से धनुष पर बाण चढ़ा लिया गया है, इसको उतार लीजिए, वापिस तूणीर में रख लीजिए, तर्कस में रख लीजिए। वह शस्त्रम आर्त त्राणा है, वह यानी आपका शस्त्र यानी हथियार, आपके जो शस्त्र है, आपका हथियार है, वह आर्त त्राणाय है। आर्त यानी जो दुखी लोग हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के त्राणा यानी रक्षा करने के लिए है। यानी तुम्हारा जो ये बाण है वे असहाय, निरीह है, दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम ने, अनागसी यानी जो निरपराधी है, निर्दोष है, तो आगसी तो कहते हैं अपराधी को, और नन तत्पुरुष से जब अनागसी हो गया ने आगे लगने पर तो हो गया निरपराधी, यानी जिन्होंने कोई प्रकार का अपराध नहीं किया है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, ऐसे निरपराधी पर प्रहर्तुम छोड़ने के लिए ने यानी नहीं है। अर्थात आपका जो शस्त्र है वो दुखी पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है, न कि निरपराधियों के ऊपर प्रहार करने के लिए है। निरपराधी जीवों के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं है। तो राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसके राज्य में रह रहे जितने भी आश्रम में जो जीव हैं उनकी रक्षा करना, ये राजा का धर्म होता है। इसलिए आपको यह जो बाण है इसको तर्कस में वापस उतार कर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये जिसके ऊपर आप ये बाण चला रहे हो वो
आश्रम का हरिण है, इसलिए ये मारने लायक नहीं है। इसमें अनुष्टुप छंद है। आर्त त्राणाय, आर्ता नाम त्राणाय इति षष्ठी तत्पुरुष है, समास है। अनागसी न आगस अनागस तस्मिन निरपराधे। अब देखिए अगला है राजा ऐसे प्रतिसंहर्त इति यथोक्तम करोति। तो राजा कहता है ये बाण मैंने उतार लिया और इस प्रकार से कहकर वैसा ही करता है। क्या आप कह रहे हो कि आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, तो ये लो मैंने अपना बाण उतार लिया है, और इस प्रकार से अपने बाण को वापिस तरकस में उतार कर रख लेते हैं। फिर वैखानस कहता है पुरु वंश के प्रदीप आपके लिए यह उचित ही है। जन्म यस्य पुरुर्वंशे युक्त रूपमिदं तवे पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तीम् अवाप्नुहि। जन्म यस्य पुरोवंशे युक्त रूपमिदं तवे पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तीनम् आप्नुहि। पुरोर वंश के पद विच्छेद करेंगे तो पुरोह वंशे, युक्त रूपम इदम के करेंगे तो युक्त रूपम इदम अलग हो जाएगा। पुत्रम एव गुणोपेतम के करेंगे तो पुत्रम एवं गुणोपेतम। चक्रवर्तीनम आपनुहि के करेंगे तो चक्रवर्तीनम आपनुहि। अब अन्वय देखिए यस्य पुरो वंशे जन्म तब इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि। यस यानी जिस आपका पुरोह वंश है, पुरु पुरु यानी जो प्रसिद्ध जो वंश हुआ था, पुरु राजा हुआ था, उस राज्य उसके वंश में जन्म यानी जन्म लिया है। तो यस यानी जिस आपका पुरोह वंशे, प्रसिद्ध पुरु के वंश यानी वंश में जन्म यानी जन्म हुआ है। जिस आपका प्रसिद्ध पुरु के वंश में जन्म हुआ है तब इदम युक्त रूपम, तब ऐसे आपके लिए इदम यह युक्त रूपम उचित ही है, बड़ा उचित है। तो जिस आपका प्रसिद्ध पुरु के वंश में जन्म हुआ है ऐसे तब यानी तुम्हारे लिए इदम यानी जो बाण को आपने उतार लिया है और वापिस तरकस में रख लिया है, यह है युक्त रूपम, ये बड़ा ही उचित कार्य किया है। एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि। एवं जिस प्रकार से आप चक्रवर्ती राजा हैं, दया दाक्षिण से युक्त हैं, ऐसा एवं यानी इन्हीं गुणों से युक्त ही, एवं यानी ऐसा ही गुणोपेतम, गुणों से उपेत यानी युक्त, गुणों से गुणोपेतम, गुणों से उपेत यानी युक्त, गुणों से युक्त अर्थात दया दाक्षिण उदारता आदि गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम, चक्रवर्ती जिसका पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हो, ऐसे पुत्र यानी पुत्र को आपनु ही यानी प्राप्त करें। तो प्रसन्न होकर के वैखानस उस राजा दुष्यंत को आशीर्वाद देते हैं कि जिस प्रकार से आप गुणों से युक्त हैं, चक्रवर्ती हैं, उसी प्रकार से आपके गुणों के समान ही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। तो राजा ने अच्छा कार्य किया था, जीव हिंसा करने से बचा लिया था, हरिण को मरने से बचा लेता है, उसकी हिंसा होने से बचा लिया था। इसलिए वैखानस ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कुल में तुम्हारे जैसा ही पुत्र उत्पन्न हो, यानी गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र आपको प्राप्त हो, या आपके पुत्र, आप पुत्र को प्राप्त करें या आपके वंश में उत्पन्न हो। इस प्रकार से वैखानस उनको आशीर्वाद दे देता है। इसमें अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्व सप्तम दीर्घ मन्यो युक्त रूपम अतिशयन युक्तम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम एवं गुणः कर्मधार्य ते उपेतम।